हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के अंतर्गत लगी हुई टॉपिक डायरी लिखने की कला के ऊपर। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि डायरी कैसे लिखा जाता है और किन-किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे डायरी लेखन और स्मृतियाँ क्या हैं, इतिहास के आईने में डायरी, कुछ विचार बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके बाद डायरी लेखन और हम और क्या है डायरी, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आप जब किताब खोलेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि एक अमेरिकी पत्रकार के माध्यम से डायरी लेखन को परिभाषित किया गया है, जिनका नाम है हैमिल्टन, गेल हैमिल्टन। इनका मानना है कि किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है, वह लोक की संपदा है और जो कुछ वह खुद नहीं डालता, निजी संपदा वह है। एक तरीके से ये डायरी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो एक तरीके से निजी संपदा है, यानी कि जो निजी अनुभव है, वही डायरी है। आगे हम और इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करेंगे कि जैसे मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियाँ क्रम से सजी होती हैं। हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है, पर यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ शब्दों को हाइलाइट किया हुआ है, जिसमें 365 दिनों की तिथियाँ, तिथि विशेष के साथ संबंध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने का एक जो ज़रिया है, वो डायरी लेखन अ, में आता है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत आता है। आगे बात करें तो ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार न हो। यानी कि जब हम डायरी लिखते हैं, तो लिखने के बाद जो भी हमारा अनुभव होता है, लिखित शब्दों के माध्यम से एक तरीके से सुरक्षित हो जाता है और चीज़ें याद हो जाती हैं। मान कर चलिए कि जैसे आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो नोट्स बनाते हैं। नोट्स इसीलिए बनाते हैं कि चीज़ें विस्मृत ना हो, आपको याद रहें। एक तरीके से आप देखें तो वो भी आपका डायरी लेखन है, पर डे जो आप अपने से पढ़ते हैं या फिर जो हमारे लेक्चर्स के माध्यम से आप लोग जानते हैं, वो किसी डायरी लेखन से कम नहीं है। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है, तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है, यानी कि स्मृति अ, बनी रहे, विस्मृति का शिकार न हो। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार डायरी लेखन क्या है। आमतौर पर यह माना जाता है कि डायरी लेखन किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही विशेष पक्ष हो जाता है और अक्सर आप सभी को लोगों ने सलाह दिया होगा कि प्रतिदिन डायरी लिखो। हालाँकि डायरी लिखने की जो इस समय स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत कम लोग डायरी लिखते हैं। कुछ लोग 2-4 दिन लिखते हैं, फिर इसके बाद धीरे-धीरे उस पर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें, तो जब दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहते हैं और बाद में उनको शब्दबद्ध करके किसी पन्ने पर लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो वो डायरी लेखन कहलाता है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग और उपभोग के लिए होता है। हालाँकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तककार छपी हुई डायरी, जो सन 1942-44 के बीच नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी गई थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई, तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ-साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। ये तो मात्र एक उदाहरण है और आप जब पढ़ेंगे वितान भाग 1, उसमें इस डायरी की चर्चा की गई है।
हमने भी उसमें एनी फ्रैंक के डायरी का जिक्र किया था। अगर जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ये याद आ गई होगी। वैसे भी जब आप किसी विशेष समय में रहते हैं, जैसे बहुत लोग जब कोरोना चल रहा था तो उस समय पर डे कुछ न कुछ अपने जो जीवन अनुभव थे उनको डायरी के पन्नों में उतार रहे थे। इसी तरीके से जब व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में रहता है, सुखद परिस्थिति में या दुखद परिस्थिति में, तो उसके मन में कई विचार आते हैं जो कि उसको शब्दबद्ध करके लिखता है। इसी क्रम में हिंदी में देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियां काफी फेमस रही हैं, जिसमें मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी या उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यात्रा वृत्तांत से अगर तुलना करें डायरी की, तो यात्रा वृत्तांत तो काफी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल साकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण, पूर्व कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी और रघुवंश की हरी घाटी आदि महत्वपूर्ण यात्रा डायरी रही हैं। तो कई बार लोग यात्राओं में जाते हैं और जितनी बार यात्राओं में अपना समय व्यतीत करते हैं तो पर डे का वो लेखन करते रहते हैं कि आज हमने यहाँ पर घूमा, ये चीज देखा, वो चीज देखा। तो वो भी कहीं न कहीं डायरी का ही एक पार्ट हो जाता है, जिसमें कुछ यहाँ पर रचनाओं और रचनाकारों के बारे में संकेत किया गया है। उनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, सज्जन सिंह, रघुवंश की डायरियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे बात करें तो 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। आपने एक साहित्यिक की डायरी नामक पुस्तक को पढ़ी होगी या फिर परीक्षाओं की तैयारी करते हुए जरूर याद रखी होगी कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई। तो कई बार तो इसको मान लिया जाता है कि ये डायरी विधा में है, लेकिन इसमें क्या बात की गई है, पर डे अपने निजी अनुभव को न व्यक्त करके इसमें साहित्यिक समस्याओं से संबंधित उधेड़-बुन चिंतन को शामिल किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके नाम में भले लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक साहित्यिक की डायरी है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिए कि एक सामान्य जीवन अनुभव पर आधारित ये पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें साहित्यिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़ बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। मसलन निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहां डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता है। इसी बात को मैं मुक्तिबोध के संदर्भ में भी कह रहा था। डायरी सचमुच में क्या है, इसको लेकर विचार किया गया है और यह कहा जा सकता है कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए शब्दबद्ध करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। हो सकता है कि परीक्षा में सवाल यहाँ पर आ जाए कि डायरी का मतलब क्या है। तो निजी, जो नितांत निजी स्तर की घटित घटनाओं और उससे जुड़ी हुई बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है, जिसको लेखक किसी दूसरे पाठक को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखता है, बल्कि खुद के लिए लिखता है कि बाद में हम इसको याद करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का जवाब बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है। शुद्ध लेखन के स्तर पर
देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। जितने यहाँ पर बोल्ड अक्षर आपको दिख रहे हैं, सब विकल्प में हो सकता है कि आपके परीक्षा में दिख जाएं डायरी की विशेषताओं के अंतर्गत या फिर असंगत कथनों के तौर पर। ठीक है, तो शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो डायरी का एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है अंतरंग साक्षात्कार, अपने ही साथ स्थापित होने वाले संवाद। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिससे हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। तो ये खास विशेषता है, डायरी की वजह से ये सब संभव है। डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वृत्तांत अगर आप सफर से लौट कर लिखना चाहें तो शायद अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचाकर शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आपने सफर के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। देखिए, डायरी लेखन किस लिए लिखा गया है, आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसका खास कारण है कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को शब्दबद्ध करिए, ताकि शब्दबद्ध करने के बाद वो घटनाएं विस्मृत ना हो, आप भूलें ना उनको, याद रखें। वैसे तो हम अपने जीवन में रोज ही कुछ न कुछ बातचीत करते रहते हैं, घटनाओं को याद करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो सारी घटनाएं भूल जाती हैं। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं तो वो एक साहित्यिक कृति के रूप में आपके पास मौजूद हो जाती है। इसी तरीके से अगर, क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो बार बार कहीं न कहीं परीक्षाओं से रिलेटेड बातें आ ही जाती हैं। मान लीजिए आप प्रतिदिन डायरी की तरह ही अपने परीक्षा से संबंधित नोट्स बनाते हैं, तो आपको न समय कम पड़ेगा, न आपको ज़्यादा तनाव होगा, बल्कि आपको काफ़ी आनंद आएगा। लेकिन अगर आप नोट्स रोज-रोज नहीं बनाते हैं और अचानक जब एडमिट कार्ड आता है और आप वहाँ पर नोट बनाना शुरू करते हैं, तब आपके पास समय का अभाव भी हो जाएगा और तनाव भी होने लगेगा। तो डायरी से तो एक चीज़ आप लोग सीख ही लीजिए कि प्रतिदिन काम करने से आपको की स्मृति जो है वो मजबूत होती जाएगी, विस्मृत नहीं होगी। तभी मान लीजिए इस लेक्चर की सफलता होगी और डायरी लिखना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि डायरी लिखते भी होंगे। तो अगर आप लिखते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि मैं डायरी लिखता हूँ। और बाकियों के तो साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास समय नहीं है। अब समय ये 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, ये भी बहुत चिंता की बात है। तो उम्मीद है कि डायरी लेखन और डायरी से संबंधित चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि डायरी जो है वो हमें भूलने से बचाती है। ये एक तरीके से व्यक्तिगत दस्तावेज भी है और अंतरंग साक्षात्कार के रूप में देखा जा सकता है। इसमें व्यक्ति खुद से बात करता है और उसके दिमाग में जो कुछ चलता है उसको शब्दबद्ध कर देता है और लंबे समय तक सारी चीज़ें उसको याद रहती हैं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। कुछ उदाहरण भी दिए गए, उनको अपने दिमाग में आप सभी रखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।